नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, फिर गोल्ड और फिर आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है भारत को लेकर क्या कह रहा है और पूरे वर्ल्ड को लेकर क्या कह रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार जो है वो जो गंभीर हो गया है उसका क्या असर पड़ेगा पूरा दुनिया के शेयर बाजार में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चांदी को लेकर कि चांदी को लेकर पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा हुआ है। चांदी मिल नहीं रहा है कहीं भी, बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है इस वक्त चांदी, और जो डिमांड है और जो रिफाइनरी से आ रहा है चांदी उसके बीच बहुत ज़बरदस्त ह्यूज गैप है। तो इस समय और दूसरी बात हो गई कि लोग जो है फिजिकल चाह रहे हैं, कोई नहीं चाह रहे हैं कि ईटीएफ हो, तमाम चीज़ हो, ये सब कुछ नहीं चाह रहे हैं, सीधा चाह रहे हैं कि फिजिकल मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में कि सिल्वर में कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रही। 1.5% के आसपास का उछाल देखा गया था। उसके जाकर ये एक समय पहुंच गया, तो वहाँ से उछाल मारता हुआ $53 प्रति आउंस पे पहुंच गया था। बाद में उसमें करेक्शन हुआ, थोड़ी सी जो है बिकवाली रही, और उसके बाद से फिर ये अभी जो है $50.87 प्रति आउंस पे है, और ये 1980 के बाद जो है सबसे ऊपर गया था। अगर 53 पे जब गया था तो सबसे ज़्यादा गया था। और दूसरी बात की गोल्ड जो है वो $4185 प्रति आउंस पे है। तो गोल्ड में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आज गोल्ड जो है वो ज़्यादा कमाल कर रहा है सिल्वर की तुलना में, लेकिन सिल्वर में ज़बरदस्त क्राइसिस मचा हुआ है। तो लोग अब जो खरीदने भी जा रहे हैं तो मिल नहीं रहा है किसी को। आप कहीं भी आप भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब सिक्के उक्के मिल जाएंगे। बड़ा अगर आप बार बार खरीदना चाहते हैं, एक किलो खरीदना चाहते हैं सिल्वर, तो आपको वो उपलब्ध है नहीं इस वक्त, और मतलब अमूमन ज़्यादातर जगहों पे उपलब्ध नहीं है। और ईटीएफ का जो कल ट्रेड रहा हमारे यहाँ, वहाँ पे 10 से 15% प्रीमियम पे बिका। मतलब आप सोच सकते हैं कि ईटीएफ को लेकर जो है 15% प्रीमियम पे लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से आप ये देखें कि अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि ये जो सिल्वर है इस समय कुछ ही दिनों में 65 आउंस जो है डॉलर चला जाएगा, मतलब $65 प्रति आउंस चला जाएगा, ऐसा उनका कहना है। कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, लेकिन उसने कहा है कि जल्द ही हो जाएगा। अब ये क्या रहता है नहीं रहता है ये मैं नहीं कह सकता, इस चीज़ को कंफर्म नहीं करता, लेकिन उसका ये कहना है। बाकी लोग तो $100 भी बोल रहे हैं, $200 भी बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। और साथ में ये कहा जा रहा है कि 70% जो कप एंड हैंडल बना था, जो उसका जो डीप था, उसके हिसाब से 70% का जो है राइज दिख रहा है, जो टेक्निकल चार्ट के आधार से जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं। दूसरा हो गया कि पूरे वर्ल्ड के चांदी को जो है भारत का डिमांड ने जो है उसको गड़बड़ा दिया पूरी तरीके से, क्योंकि इंडिया में जो है अभी हाल में ही जो देखिए, कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस तरीके से कई म्यूचुअल फंड जो है वो सिल्वर का ईटीएफ लेना बंद कर दिए, क्योंकि हेवी डिमांड आने लगा। और जो डिमांड आया है वो 2 करोड़ ऑन्स का आया है सिल्वर का, मतलब 622 टन का डिमांड आया, जो लंदन के बुलियन मार्केट से फिर भारत की तरफ आया है। तो ये भी जो है जो चीज़ों को और गंभीर कर दिया, आप एक तरीके से देखे थे। और सबसे बड़ी बात की, जो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो स्पॉट प्राइस है वो ज़्यादा है, फ्यूचर का प्राइस कम है। तो यानी लोग जो है तुरंत फिजिकल चाह रहे हैं, कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि तुरंत उसको सिल्वर हाथ में मिले। और इसके बीच में जो गैप है वो $1.5 से लेकर $3 के बीच का हो गया था, जो बहुत बड़ा बात है। मतलब कि इस समय जो है जो स्पॉट प्राइस था एक समय जो उसके आज चेंज हो गया था 52.08 पे था, और फ्यूचर प्राइस जो है 50.56 पे था। तो इस तरीके से देखिए $1.5 के आसपास का फ़र्क था, और ये जो फ़र्क जो है $3 तक चला गया था। तो ये एक जो है बड़ा मैसिव जो है एक तरीके से कहें कि क्राइसिस उभर रहा है सिल्वर के बाज़ार में। और दूसरा ये हो गया कि मतलब कि सब लोग स्पॉट पे चाह रहे हैं खरीदना कि तुरंत ले लें, कोई फ्यूचर व्यूचर पे जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़बरदस्त हुआ है। देखिए दुनिया भर में मार्जिन कॉल्स बढ़ गया है, और सिल्वर का जो लीज रेट है, जो उधार लेते हैं, पहले 0.5% से 1% था, अब भी जो है वो 100% तक चला गया है। 100%, मतलब लोग जो सिल्वर को जो पहले शॉर्ट किए हुए थे, वो अभी के सिल्वर के प्राइस से दुगनी दाम पे सिल्वर को खरीद कर अपना जो सेटल है वो उसको अपना जो उसने शॉर्ट किया हुआ है उसको कवर करना चाह रहे हैं। तो उसमें 100% के आसपास चला गया। तो सोचिए कि जो जिन लोगों ने जो शॉर्ट किया होगा, बड़े बड़े लोगों ने, वो इतने कई लोग जो हैं उसमें दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि सिल्वर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, लंदन के बुलियन मार्केट में जो है सिल्वर का बड़ा बुरा हाल है, वहाँ लगभग जो है काफ़ी कम हो गया है।
जो रिपोर्ट है, हालांकि जो है कल और क्राइसिस हो गया था, ये परसों की रिपोर्ट है कि पहले लंदन में जो है 18,661 टन का ट्रांजैक्शन होता था और अब जो है 4354 टन का होने लगा है। तो एक चौथाई से भी कम हो गया है और उसमें भी कल जो है और भी क्राइसिस था। और एक और खबर आ रही है कि लंदन के बुलियन मार्केट से 513 टन सिल्वर जो है वो डिलीवरी लिया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त क्राइसिस हो गई है। हालांकि लंदन के बुलियन मार्केट को बचाने के लिए अमेरिका और जो है चाइना से सिल्वर आया था, लेकिन वो कुछ जो है संकट खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है इस समय। और अगर आप ये देखें तो 1980 के बाद से जो ब्रदर स्क्वीज़ के बाद से इतना बड़ा जो है प्रीमियम मिल रहा है आपको। जो 100% प्रीमियम की जो बात की है कि आपको जो है सिल्वर अगर लेना है तो 100% पे लेना है, वो जो है इस वक्त है मतलब लगभग डबल पे। और 1980 के संकट से बड़ा संकट है ये सिल्वर का जो दिख रहा है, जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो है वो है। और अगर ये चीज़ें सुधरी नहीं तो बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क्स होगा जो है सिल्वर के बाजार में। हालांकि देखिए, हालांकि गोल्डमैन सेक का कहना है कि सिल्वर का जो बेस है वो सेंट्रल बैंक नहीं है, वो इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर जब अच्छा रेट जाएगा तो वहाँ पे बिकवाली करने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए सिल्वर में देखिए, सिल्वर की रैली तेज रहेगी, लेकिन उसमें ये कहना है कि जब उसमें सेल आएगा तो वो एक अच्छा खासा सेल आ सकता है। लेकिन गोल्ड में ये बात नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड का जो बायर है वो सॉलिड है। गोल्ड का बायर जो है वो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक है दुनिया का, जिसके कारण वो जो है उसको थामे रखेंगे, वो बेचेंगे नहीं। लेकिन सिल्वर में ऐसी कोई सेंट्रल बैंक वाली बात, एक आध रसिया ने लिया है, बाकी कोई ऐसा सेंट्रल बैंक है नहीं। तो इसलिए जब एक बढ़िया रेट आ जाएगा, देखिए अभी वाला रेट तो चलिए जो भी है, लेकिन एक जो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ जाने के बाद वहाँ पे एक अच्छी खासी बिकवाली भी आ सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं 5 साल का फेज है, इस तरह की हिचकोले आएंगे, बड़े बड़े हिचकोले आएंगे कि सिल्वर फिर धड़ाम से नीचे आएगा और फिर जो है फिर वहाँ बाइंग आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी, तमाम चीज़। ये तो ट्रेड का रूल है और ये होता रहता है। तो इसमें ये कहना है कि इस मामले में जो है गोल्ड ज़्यादा मजबूत है सिल्वर की तुलना में, ऐसा गोल्डमैन सेक का कहना है। साथ में जेपी मॉर्गन को जो है वो अमेरिका सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आप सिल्वर खरीदिए, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट भी जो है सिल्वर की बाइंग करेंगे। तो अगर ये जो फ्लक्चुएशन होगा जो जो बता रहे हैं गोल्डमैन सेक जो बता रहे हैं, तो वो जो नीचे जो आएगा अगर सिल्वर, तो फिर जो है जेपी मॉर्गन जो है वो खरीद लेंगे अमेरिका सरकार के लिए सिल्वर, जैसा कि इन चीज़ों से प्रतीत हो रहा है। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार जो है गंभीर होता जा रहा है। अब देखिए, ट्रंप का एक नया बयान आया जिसके कारण वहाँ के शेयर बाजार में हल्की सी बिकवाली दिखी, बहुत तेज बिकवाली नहीं थी। और उसने कहा है कि चाइना जो है हमसे सोयाबीन बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, हम उनसे जो है कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो जो बात पहले आ रही थी कि जब ट्रंप की तरफ से ये आया था कि हम लोग चाइना से बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से ये बयान आया है, यानी दोनों के बीच रिश्ते में कोई जो है सुधार दिख नहीं रहा है इस वक्त। और इसका खामियाजा जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है कि जो ट्रंप के टैरिफ का असर जो है पूरे दुनिया के बाजार में देखने को मिलेगा। साथ में उसने भारत की ग्रोथ को बहुत शानदार बताया है, बोला कि तमाम जो है कठिनाइयों के बीच भारत का ग्रोथ जो है वो 6.6 रहेगा, जो कि बहुत ही शानदार बात है अगर आप उसको इस तरीके से देखें तो। अब देखिए क्या हो गया कि अमेरिका में जो चीज़ें हैं जो रेयर अर्थ को लेकर जो चाइना और अमेरिका के बीच जो ठन गया है, जिस पे मैंने कल जो है वर्ल्ड व्यू नाव पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको अगर डिटेल्स में देखना चाहेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन बस ये बता देते हैं कि देखिए, चाइना के पास जो है 92% प्रोसेसिंग करता है वो रेयर अर्थ का, 17 रेयर अर्थ है। और उसके बाद से जो उसके पास जो है, अगर कॉन्गो वोंगो को मिला दे तो लगभग 70% पे उसका कब्जा है चाइना का। और रेयर अर्थ के बिना अब कुछ भी नहीं चल सकता, ना मोबाइल चल सकता, ना सेटेलाइट चल सकता, ना टीवी चल सकता, ना ड्रोन चल सकता, ना फाइटर प्लेन चल सकता, ना मिसाइल चल सकता, ना कुछ भी चल सकता। तो वो पूरा ये है। और उसके वजह चाइना ने एक नियम ले आया कि 14 नैनोमीटर से जो है कम जो है कोई भी सेमीकंडक्टर बनाता है और उसमें चाइना का सामान इस्तेमाल करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा और वो तय करेगा कि इसको क्या देना है, नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि दुनिया की जो 4 बड़ी कंपनी है चिप बनाने वाली, एक डच की कंपनी है ASML, दूसरा जो है आपका ताइवान का है जो है, तीसरा जो है एनवीडिया, चौथा इंटेल, ये दोनों यूएस की कंपनी है। तो इसके जो है ट्रेड पे असर पड़ जाएगा।
और इसको फुल्ली अगर लागू कर दिया गया तो अमेरिका की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है इस बार, अगर उसमें से हम ये चिप कंपनियों का निकाल देते हैं शेयर, तो 0.1% का ग्रोथ हुआ है, यानी अमेरिका का जीडीपी कुछ बढ़ा नहीं है। दूसरी बात कि अमेरिका में कर्ज जो है वो 38 ट्रिलियन डॉलर का है, और उसको अभी जैसे कर्ज लिया है तो उसको हर साल जो है फिर पैसे भी तो देने पड़ते हैं, जिसका अगर मैच्योर हो गया और तमाम चीज़ हो गया, जो बॉन्ड जो उसने कर्ज बॉन्ड बेचा है, बॉन्ड मतलब अमेरिका ने कर्ज लिया है, तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर का उसको पुनर्भुगतान करना है इस समय, जो इसके लिए बहुत दिक्कत है। उसके बाद से बदले में चाइना ने अमेरिका की कार्रवाई में 5 अमेरिकी समुद्री जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब साथ में साउथ कोरिया का एक शिपिंग कंपनी है, उस पर भी प्रतिबंध कर दिया चाइना ने, चूंकि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा था। तो इस वजह से जो व्यापार तनाव जो है बहुत ज़बरदस्त उभर गया है, और इसका खामियाजा अमेरिका को होगा। चूंकि देखिए, दो बातें हैं, एक तो है कि उसका जो है डॉलर तो कमज़ोर है ही है, दूसरी बात कि जो सामान जो आ रहे होंगे उसमें 100% टैरिफ लगने से लोगों को ही महंगे मिलेंगे, और कुछ सामान को आपको लाना ही पड़ेगा अमेरिका को, उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, तो यानी अल्टीमेटली उनके ही लोगों को महंगा होगा और वहाँ खर्च बढ़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात कि जो अमेरिका पे जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, या जो उसके चिप वाली कंपनी पे अगर जो पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, तो वो जो चिप कंपनी से जो आमदनी हो रही है, चारों चिप कंपनी पर बड़ा ज़बरदस्त भूचाल आ जाएगा, और उसका जो आमदनी का जो फ़ायदा उठ रहा है अमेरिका को, वो नहीं उठेगा। तो अमेरिका इस तरीके से पूरी तरीके से फंस जाएगा। साथ में ये भी देखा गया कि बिटकॉइन में भी गिरावट रही, और साथ में जो अल्टरनेट कॉइन्स हो गया, दो कॉइन्स है, एक तो बिटकॉइन्स है जिसमें कि एक ही है, और दूसरा जो अल्ट कॉइन्स बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे हैं, दसों हज़ार कॉइन्स है, जैसे कि आप उसमें से बहुत को जानते होंगे, जैसे डोजे कॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, और तमाम चीज़ हो गया। तो इस पे जो है उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। जो ऑल्टरनेटिव कॉइन्स हैं उसमें 131 अरब बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, और कल बिटकॉइन एक समय 13% गिर गया था, बाद में थोड़ा सा सुधार हुआ था उसमें। तो इस तरीके से जो है जो जो ये है जो क्रिप्टो करेंसी है, उस पर भी बहुत ज़बरदस्त भूचाल देखा जा रहा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस वेस है नहीं, जो है मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे है, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक पत्थर ले लिया कहीं से उठाकर, और पत्थर को मेरे 5 दोस्त ने जो है 20 पत्थर ले लिया, हमने 5 दोस्तों ने उसका कीमत लगा दिया, और वो बढ़कर जो है 10 रुपये पे चला गया, फिर अगले ने खरीद लिया 12 रुपये पे, फिर 14 रुपये पे, फिर 16 रुपये पे। तो इस तरह से घूमता हुआ चला जाता है। तो जब इकोनॉमी संकट आता है तो ये सब चीज़ क्रैश कर जाते हैं। तो वही चीज़ हो रहा है। अब बिटकॉइन के बारे में भी लोग कहते हैं कि देखिए, बिटकॉइन थोड़ा सा डिफरेंट है। बिटकॉइन में जो है 2.1 करोड़ ही सिर्फ कॉइन्स है, और उसका कॉइन्स मिंट नहीं हो सकता। लेकिन बाकी कॉइन्स आप कितना भी है उसको आप बनाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग उसमें पागलों की तरह पैसा लगाते रहते हैं। और बिटकॉइंस के 2.1 करोड़ है, और उसका जो प्रोसेसिंग था, जो तमाम चीज़ था, जो कंप्यूटर था, ये था मिंट का, वो महंगा था। मतलब उतना महंगा नहीं था जितना दाम है उसका, क्योंकि 2009 में आया था, और उसके बाद से 2009 में तो जो है कोई 30-40 डॉलर में या 50 डॉलर में मिल रहा था, या 80 डॉलर में मिल रहा था, कुछ भी था, ये भूल गया हूँ मैं। तो अब उसके बाद से क्या है कि अब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो चल रहा है। तो बिटकॉइन तो खैर अपनी पकड़ बना लिया है, लेकिन जो बाकी ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी में, वहाँ जो है भयानक, जो ये जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस होगा उसमें भयानक गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि कल में 131 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। तो बस इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, और वर्ल्ड व्यू नाउ को जरूर देखिए। उसके जो वीडियो को जो रेयर अर्थ पे मैंने बनाया है, बहुत ही शानदार बनाया है, उसको पिनअप कर देता हूँ, तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, और उसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।